नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। एक कोई आदमी है जो 1995 में काम करना शुरू करता है और किस कंडीशन पर कि एट एनुअल सैलरी, एक साल का जो सैलरी है कितना है? 5,000 है और प्रत्येक साल में उसे क्या मिलता है? 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिलता है। तो कहता है कि इस तरह से प्रत्येक साल 200 रुपया बढ़ता है तो कितने साल में उसे 7,000 इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000। तो किस ईयर में वो इनकम 7,000 पहुंच जाएगा 5,000 से बढ़कर। तो आइए देखते हैं इसे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एनुअल सैलरी जो है कितना है? एनुअल सैलरी इज रुपीज 5,000 और 5,000 से स्टार्ट होता है। एक कब का है? 1995 का। और प्रत्येक साल में तो ऐसे देखते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। 1995 में उसकी सैलरी कितना है? 5,000 से स्टार्ट होता है। तो 1996 में सैलरी कितना होगा? 200 रुपया प्रत्येक साल में बढ़ जाएगा। तो 5,000 प्लस 200। उसी तरह से 97 में क्या होगा सैलरी? 5,000 प्लस 200 और 200 और बढ़ जाएगा। इसी तरह से 98 में क्या होगा? 5,000 प्लस 2,000, 200 प्लस 200 और 200 और आ जाएगा। इस तरह से यह ग्रो करता चला जाएगा। देखिए तो इसे हम ऐसे लिखें 5,000, यह कितना हो गया? 5,000 प्लस 200। इसे लिख सकते हैं 5,000 प्लस 2 मल्टीप्लाई 200 और इसे क्या लिख सकते हैं? 5,000 प्लस 3 मल्टीप्लाई 200। इस तरह से यह सीरीज आगे की ओर ग्रो करता जाएगा। या इसे लिख सकते हैं 5,000 5200, फिर कितना हो जाएगा? 5400 और यह कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 5600। तो यह सीरीज हमारा मिलता चला जाएगा। अब यह समझने के लिए आपको समझा दिए हैं। अब इसे चूंकि पेपर पर सॉल्व करना है, अगर एग्जाम हॉल में या क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इस तरह से आप नहीं लिख सकते हैं। तो इसे एक फॉर्मेट के रूप में लिख लेते हैं। तो क्या होगा? इसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एनुअल सैलरी रिसीव्ड बाय सुब्बा राव इन द ईयर। चूंकि कब से शुरू किए हैं काम उन्होंने? 1995 से। 95, 96, 97, 98 एंड शो ऑन। और क्या बनेगा? सबसे पहले जो कैलकुलेशन करके आया था कितना आया था? 5,000। उसके बाद 5,000 में एक साल का 200 रुपया जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5200। और 5200 में फिर अगले साल 200 रुपया जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5400। और फिर 5400, इसी तरह से 200 जुटेगा तो 5600। इसी तरह से आगे ग्रो करता रहेगा सैलरी रेस्पेक्टिवली। इसलिए लिस्ट ऑफ नंबर हमारा क्या बन रहा है? लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या बन रहा है? सबसे पहले कहां से शुरू हो रहा है? 5,000
फिर 5200, फिर 5400, फिर 5600 एंड शो ऑन। अब देखिए, इसलिए यह एक देखिए, अब इसमें कॉमन डिफरेंस देख रहे हैं तो हमेशा 200 का आ रहा है, क्योंकि एनुअल इंक्रीमेंट 200 का ही है। तो इसलिए यहां हम पता कर सकते हैं फर्स्ट टर्म कितना हो गया 5000, कॉमन डिफरेंस दैट इज डी इक्वल टू कितना एनुअल इंक्रीमेंट 200, या दो सक्सेसिव टर्मों के बीच का डिफरेंस निकाल सकते हैं 5200 माइनस 5000 या 5400 माइनस 5200, यह आपका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 200। अब कह रहा है कि कब कितना पैसा होना चाहिए, 7000 कब होगा, किस ईयर में 7000 होगा। यानी जो लास्ट टर्म है यह सीरीज ग्रो करते करते हमको कहां तक लेके जाना है 7000 तक। तो लास्ट टर्म दैट इज ए एन इक्वल टू कितना है वैल्यू 7000, लेकिन कौन सा टर्म 7000 होगा, यानी किस साल में 7000 होगा, यह चीज हमें पता करना है, यानी n इक्वल टू भट्ट। अब आते हैं फॉर्मूला से, बी हैव दैट ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन का वैल्यू कितना है 7000, ए फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना है 5000 प्लस एन पता करना है -1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 200। 5000 को इधर करेंगे तो माइनस में आएगा, तो -7000 में से 5000 चला गया, कितना बच गया 2000 इक्वल टू n-1 इंटू 200। अभी 200 से 1 शून्य से 1 शून्य और 1 शून्य से 1 शून्य चला गया, और 2 से 10 बार में 20 चला गया, यानी 10 और ये 1 को इधर लाएं तो 1 इक्वल टू n। कहने का अर्थ यह है यानी n इक्वल टू क्या हुआ 11th, यानी 11वें साल में जो है इसकी से 11वें साल में क्या होगा सैलरी 5000 से बढ़कर 7000 हो जाएगा। तो पूछा गया है हमसे, क्या पूछा गया है कि सुब्बाराव इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, दैट मीन्स इन 11th year his salary be rupees 7000 हो जाएगा। और यह कह सकते हैं कि 11वें साल में, तो 11वें साल का मतलब क्या हुआ 10 साल के बाद। तो 10 साल के बाद, तो देखिए स्टार्ट कब किए थे उन्होंने बिजनेस, स्टार्ट किए थे 1995 में, और 11वां साल में 7000 होगा, तो यानी 11वां साल में हो जाएगा शुरू में। इसका मतलब कि टोटल कितना साल लैप्स करने के बाद 10 साल, तो इसमें 10 साल और ऐड कर दीजिए, यानी 2005 में सैलरी कितना हो जाएगा 7000। तो यहां क्वेश्चन पूछा गया है इन विच ईयर, तो एक्चुअल आंसर है हमारा ईयर 2005।